हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये सॉल्यूशन चैप्टर का मेरा थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने गैसेस सब्सटेंसेस की सोलवेंट में सोलबिलिटी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने हेनरी लो को इंट्रोड्यूस किया था। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि सर हेनरी लो के न्यूमेरिकल्स काफ़ी कम दिए हुए हैं बुक्स के अंदर, और उनकी एक प्रॉपर अप्रोच भी हमारी कभी नहीं बनती। हम कभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त। तो इसके लिए मैंने आज स्पेशल लेक्चर बनाया है हेनरी लो के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, तो इन वीडियोस को कंटिन्यूसली देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं हेनरी लो की, उसकी एप्लीकेशंस की और न्यूमेरिकल अप्रोच की। पिछली क्लास में जैसे कि हमने बताया था कि सपोज आपके पास एक गैसियस कंटेनर है। इस कंटेनर में ये लिक्विड है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, राइट। इस पिस्टन के नीचे वो गैस है जिसको आप इस सॉल्वेंट में डिसोल्व करना चाहते हो। ये वाटर है, सॉल्वेंट मैंने लिया वाटर, तो गैस अनडिसोल्व्ड फॉर्म में रहेगी इसके ऊपर। ये गैस अनडिसोल्व्ड फॉर्म में है, और जो अंदर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये गैस कौन सी फॉर्म में है बच्चों? डिसोल्व्ड फॉर्म में। तो हमने बात की थी डिसोल्व्ड फॉर्म में गैस की मोल फ्रैक्शन को हमने XA से डिनोट किया था, और ये जो पार्शियल प्रेशर इसका लग रहा है, इस पार्शियल प्रेशर को मैंने PA से डिनोट किया था। ये मैंने आपको बताया था कि ये आउटसाइड लगता है, और ये जो मोल फ्रैक्शन आती है कहां आती है? इनसाइड आती है। इस बात को याद रखिएगा। तो हेनरी लो के अकॉर्डिंग क्या था? हेनरी लो कहता है कि PA प्रोपोर्शनल टू X है, मतलब जितने ज्यादा पार्शियल प्रेशर पर गैस सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रखी जाएगी, उतनी ज्यादा वो डिसॉल्व होगी, जिसके कारण से उस सॉल्वेंट में उसकी मोल फ्रैक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब PA की वैल्यू ज्यादा होगी तो XA की वैल्यू भी ज्यादा होगी। PA इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। XA इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज KH। तो मेरा एक्सप्रेशन बन गया था PA इज इक्वल टू KH इनटू XA। ये हेनरी लो का सबसे ज्यादा रिनाउंड एक्सप्रेशन है, नो डाउट। मोस्टली न्यूमेरिकल्स इसके थ्रू ही आपके सोल्व होते हैं, लेकिन IIT एग्जाम में कई बार आपसे ऐसा पूछा जा सकता है जिसमें आपको इस एक्सप्रेशन की बजाय एक दूसरा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर K की यूनिट इस एक्सप्रेशन से जो K की यूनिट आएगी उससे डिफरेंट आएगी। जहां तक इसका सवाल है, ये हेनरी कांस्टेंट है, और इसकी जो यूनिट आएगी, ये यूनिट किसकी होगी? प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। आप लोग जानते ही हैं कि प्रेशर की यूनिट तो चलो ATM हो सकती है, बार हो सकती है, टोर हो सकती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। यानी कि KH की जो यूनिट इस एक्सप्रेशन के थ्रू आएगी, या तो वो ATM होगी, या वो बार होगी, या वो टोर होगी, या वो मिलीमीटर मरकरी होगी, राइट। लेकिन मैं आप लोगों को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, प्रेशर की जगह पर मैं एक बार में लिख देता हूं, P के जगह लिख देता हूं मैं पूरा प्रेशर, ठीक है। यहां पर एक कांस्टेंट लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं अमाउंट। तो इस केस में इस K की यूनिट प्रेशर की यूनिट अपॉन अमाउंट की यूनिट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब प्रेशर यूनिट तो आपको मैंने बताई दी है, ATM हो सकता है, बार हो सकता है, टोर हो सकता है। अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, इसकी यूनिट कुछ भी दी हो सकती है। आप लोगों ने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई हैं, उनमें से कोई भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट मे बी, इफ अमाउंट इज गिवन इन मास परसेंटेज, इट will be ATM per mass percentage. If amount of gas dissolved is given in molarity, it must be ATM per molar, ATM per normal, ATM per molar। इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है। तो जो न्यूमेरिकल आएगा
हेनरी लॉ के ऊपर, तो आपको बहुत ध्यान से हेनरी कांस्टेंट की यूनिट पे देखना पड़ेगा। मोस्टली केस में ऐसे यही लगेगा एक्सप्रेशन आप है, लेकिन अगर यूनिट आपको प्रेशर की नहीं मिले, कोई और दे रखी हो, तो उसके बेस पर आपने नई एक्सप्रेशन की बात आपको करनी पड़ेगी। मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बताता हूं। तो पहली बात तो इसकी यूनिट के रिगार्डिंग आपको सीखनी है। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। दूसरी क्या बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने अभी सीखा किसी गैस का PA इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, और मैं बोल चुका हूं ये तो होता है बाहर सॉल्यूशन के ऊपर, और ये होता है सॉल्यूशन के अंदर, इन। अब आप मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आप इसको रिकॉल करवा रहा हूं। सपोज एक गैसेस मिक्सचर है, उस गैसेस मिक्सचर में कई टाइप की गैसेस हैं, एक को मैं क्रॉस से शो कर रहा हूं और एक को मैं डॉट से शो कर रहा हूं। सपोज दो ही गैसेस हैं यहाँ। तो अगर मुझे ये मान लीजिए E गैस है और ये मान लीजिए B गैस है, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर A का निकालना होता था, तो मैं इस कंटेनर में A की मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करता था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? Partial pressure of any gas is the product of mole fraction of that gas and total pressure. अब मैं ये x से तो यूज कर चुका हूं ऑलरेडी, किसके लिए? डिसॉल्व्ड गैस के लिए। तो बेटर है कि मैं इसको क्या लूं? x से डैश। x से डैश क्या है? x से डैश ऊपर वाले पोर्शन में इसकी मोल फ्रैक्शन है, x से डैश ऊपर वाले पोर्शन में इसकी मोल फ्रैक्शन है आउटसाइड वाली, और x a क्या है? इसकी डिसॉल्व्ड मोल फ्रैक्शन। अगर मैं P की वैल्यू को रिप्लेस करता हूं यहां, तो क्या होगा? तो ये होगा, P की जगह लिखूंगा x a डैश P टोटल इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ए। तो अगर मेरे को इनसाइड की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो वो हो जाएगी x a डैश PT बाई KH। ठीक है, x a की जगह लिख सकता हूं मैं आउटसाइड, x a की जगह लिख सकता हूं सॉरी इनसाइड। तो x a इनसाइड, इनसाइड का मतलब डिसॉल्व्ड वाली मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x a डैश, इसका मतलब कौन से वाली? आउटसाइड। आउटसाइड का जो कंपोजिशन है ये वाला, इसमें इसकी जो भी मोल फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई बाय PT अपॉन KH। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कई बार जो गैसेस मिक्सचर लिक्विड के कांटेक्ट में होता है, उसके अंदर गैस की मोल फ्रैक्शन आपको गिवन होती है, और बच्चे गलती से उस मोल फ्रैक्शन को कौन सी मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं? ये वाली नहीं है वो कौन सी मोल फ्रैक्शन होती है? आउटसाइड वाली बच्चों, ये वाली। तो इस मोल फ्रैक्शन दिया होने पर और एयर का या गैस का टोटल प्रेशर दिया होने पर आप उसमें डिसॉल्व्ड गैस की मोल फ्रैक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इसको आप एक तरह से नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट के लिए। अब हम बात करते हैं पहले इसी कॉन्सेप्ट की, इसके न्यूमेरिकल की। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, मैं लिख देता हूं चलिए, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ oxygen in air is 0.2, it is in equilibrium with water, then find mole fraction of oxygen in water, ठीक है। और आपको केस दिया हुआ ऑक्सीजन का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये दिया बच्चों आपको 40 किलो बार वाटर के साथ ऑक्सीजन का केज। आप लोग जानते हैं केज जो कांस्टेंट होता है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस सॉल्वेंट में गैस को आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे एक तरह से, क्या मैं ठीक कह रहा हूं, इसने इनसाइड का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा है और आउटसाइड का यानी कि एयर का मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है। सपोज ऐसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ये वाटर है, ऊपर एयर है। जब एयर आ जाता है तो हम प्रेशर कितना ले लेते हैं एयर का?
1 atm ले लेते हैं टोटल प्रेशर, सपोज ये गिवन है आपको। तो ये कहानी है इसमें, ये है एयर जिसके अंदर नो डाउट O2 भी है और डिसॉल्व्ड O2 की मोल फ्रैक्शन आपसे पूछी हुई है। तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, x इनसाइड इज इक्वल टू x आउटसाइड इनटू P टोटल बाय KH। तो x इनसाइड अगर आपको O2 का निकालना है तो क्या होगा, आउटसाइड में कितनी है 0.2, टोटल प्रेशर कितना है 1 और KH की वैल्यू कितनी है किलो बार है बच्चों, ऊपर लिख देता हूं 10 की पावर -3। इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसको 200 कर देते हैं अपन, 200 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 40, तो आपका आंसर आता है 5 इंटू 10⁻⁻6। आप समझ सकते हैं कितनी कम हो गई, 0.2 तो थी कौन सी वाली, आउटसाइड वाली, और इनसाइड वाली कितनी हो गई है, बहुत कम, 5 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में बहुत कम सोल्यूबल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी गैस है, नॉन पोलर गैस है। पिछली क्लास में हमने देखा था वाटर में ज्यादातर वो गैसें डिसॉल्व होती हैं जो कैसी होती हैं, पोलर होती है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल के डिफरेंट अप्रोच से इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, आप 2 मिनट देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको जनरली बुक्स में नहीं दिए होते। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें मैं आपको यूनिट वाली बात क्लियर करूंगा। ये कहता है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इन वाटर is 8 into 10 to the power -7 मोलर पर मिलीमीटर, याद रखना यूनिट मोलर पर मिलीमीटर मरकरी। फाइंड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन dissolved in in 250 ग्राम वाटर इक्विलिब्रेटेड, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, विद एयर एट 1 atm प्रेशर। एयर का प्रेशर दे रखा है 1 atm, और आपको 2 चीजें दी हुई हैं, एक तो आपको केस नहीं दिया, एक आपको दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पानी की 250 ग्राम अमाउंट में कितनी अमाउंट N2 की डिसॉल्व होगी। आइए हेनरी लॉ से हम इसको सोल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, मैंने बोला था आपको KH की यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूनिट आपको दे रखी है मोलर पर मिलीमीटर, तो याद करिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं अमाउंट की जो भी यूनिट होगी इज इक्वल टू P अपॉन KH, या अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू KH डैश। अगर KH की यूनिट, अगर अमाउंट आपको मोलैरिटी में दे दूंगा, अगर मैं अमाउंट आपको मोलैरिटी में दे दूंगा, ये प्रेशर है, ये KH डैश है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, आप कहोगे मोलर पर मिलीमीटर। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। KH डैश की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी यूनिट क्या होती है, मोलर, और इसकी यूनिट क्या होती है प्रेशर की, एक बार मैं ले लेता हूं मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये यूनिट तब जस्टिफाई होगी जब आपका फॉर्मूला क्या लगाना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू P इंटू KH डैश। फॉर्मूला क्या लगाना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू P इंटू KH डैश। अब मैं यहां इसको डिस्कस कर रहा हूं, अगर मैं, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया ना। अब मेरा फॉर्मूला हेनरी लॉ का क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट मेरा फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी
इज इक्वल टू के एच डैश करो चाहे सिंपल लिख लो और ये लिख दो आप प्रेशर। आपको सर ये कहां से बना दिया आपने, ऐसे बना दिया कि इस फॉर्मूले के अंदर जो केएच आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, मोलर पर मिलीमीटर। तो जो यूनिट मुझे मोलर पर मिलीमीटर गिवन है तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू केएच इनटू प्रेशर, दैट इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट इज इक्वल टू केएच इनटू प्रेशर। अब मैं यहां पे मोलैरिटी का निकालना चाहता हूं, केएच की वैल्यू आपको दे रखी है 8 × 10⁻⁷। अब मेरे को ध्यान से सुनना, प्रेशर, अब जहां तक इसका पार्शियल प्रेशर का सवाल है मैंने बोला आपको x n2 सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ n2 इज इक्वल टू x n2, एयर में कितना है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ एयर, तो P n2 कितना आएगा, x है 0.8 और टोटल प्रेशर 1 atm है, और क्योंकि आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कहो तो मैं डायरेक्ट 760 ले सकता हूं क्योंकि 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी, ये आप जानते हैं। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो इस Pn2 को मैं यहां पुट करने वाला हूं, Pn2 इज इक्वल टू 8 × 76, तो यहां मैंने पुट कर दिया 8 × 76, ठीक है। तो यहां से मेरी मोलैरिटी आ जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी 64 × 76 × 10⁻⁷। लेट मी मल्टीप्लाई, फोर एट सिक्स फोर या 4.8 × 10⁻⁴, राइट, ये इसकी मोलैरिटी आ गई। लेकिन इसने तो अमाउंट पूछी है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर। तो क्या मैं मोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर कर सकता हूं, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4.86 ले लेता हूं 10⁻⁴, और लीटर में वॉल्यूम कितना 1/4, क्योंकि आपको कितना दिया है 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब 1/4 लीटर, ग्राम हो चाहे लीटर एक ही बात है। इसको सोल्व करते हैं तो 1.215 10⁻⁴ इतने मोल डिसॉल्व होंगे, तो मास ऑफ N2 डिसॉल्व्ड विल बी इक्वल टू मोल इनटू जीएम है 1.2 × 10⁻⁴ इनटू 28, तो ये 28 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 336 इनटू -4 या 3.36 मिलीग्राम अमाउंट ऑफ N2 विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। हालांकि लेक्चर मुझे छोटे रखने पड़ते हैं, इसलिए मैंने आपको दो एग्जांपल, दो न्यूमेरिकल की बात की है। अगली क्लास में हम इसकी आगे की स्टडी करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।